हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश 360। एंड हमने क्लास 12 के विस्टार्स का फोर्थ चैप्टर द एनिमी स्टार्ट किया था और अब तक हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर डॉक्टर सदाओ होके जापान से, जिनका घर एक जापान के सी बीच पर के कोस्टल एरिया में बना हुआ है, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। उनकी वाइफ का नेम हना है और ही इज़ अ सर्जन एंड साइंटिस्ट ऑल्सो, डॉक्टर सदाओ। और तो एक बार क्या होता है कि जब वो हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने घर के ऊपर खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि एक अमेरिकन सोल्जर जो है वो बहता हुआ लहरों के जरिए उनके घर के पास आ जाता है। और वो सच में उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, बिकॉज दे आर इन ए डिलेमा, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते उनकी ड्यूटी है कि उसका इलाज करना, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। और एक पैट्रियट होने के नाते उनकी ड्यूटी ये है कि उसे अपना देश के दुश्मन होने के मतलब वो उनके देश का दुश्मन था तो इसको आर्मी के हवाले कर देना। तो वो बड़ी दुविधा में है और काफ़ी सोच विचार करके वो उसको अपने घर ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नौकर जो है उनके घर के हैं, गार्डनर, कुक और एक जो मेड है, वो इस बात से काफ़ी नाराज़ है। ठीक है, वो लोग उसे खाना देने से या वॉश करने से मना कर देते हैं। तो डॉक्टर सदाओ होके है और उनके वाइफ हना, वो ही उसको वॉश करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इस तरह से फाइनली उसका ट्रीटमेंट करने से वो अब रिकवर हो रहा है, वो ठीक होने लग जाता है। अब हम ये चैप्टर आगे पढ़ते हैं। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and this young man would in a fortnight be nearly as well as ever. और जहाँ तक सदाओ की बात है तो वो डेली उसके घाव को एग्जामिन किया करते थे, चेक किया करते थे, और उसके जो लास्ट स्टिचेस थे वो सुबह ही आज पुल कर लिए गए थे, निकाल लिए गए थे। और ऐसा लग रहा था कि एक फोर्टनाइट के अंदर, 15 दिन के अंदर, ये आदमी पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। उसके सदाओ अपने ऑफिस जाते हैं और जो पुलिस के चीफ को एक लेटर टाइप करने लग जाते हैं सारे मामले के बारे में। ऑन द 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on shore in front of my house। तो वो लेटर में लिखते हैं कि 21 फरवरी को एक जो है प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो बच गया होगा कहीं से और किनारे पे बहता हुआ मेरे घर के सामने आ गया। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा और उसके बाद जो है वो लेटर जो फिनिश नहीं किया और उसको अपने ड्रॉअर, एक सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर उन्होंने रख दिया, डेस्क के अंदर। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट टू थिंग्स हैपेंड। इसके बाद 7वें दिन दो घटनाएं हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स। और सुबह सुबह क्या हुआ, सारे सर्वेंट्स एक साथ वो घर छोड़ के चले गए। उन्होंने अपना सारा सामान जो था बड़े बड़े स्क्वायर के कॉटन के कपड़ों में बांध लिया था। व्हेन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, हाउस नॉट क्लीन्ड एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड एंड शी न्यू व्हाट इट मेंट। जब हना मॉर्निंग में उठी तो कुछ भी काम नहीं किया हुआ था, घर साफ नहीं किया हुआ था, खाना नहीं बनाया हुआ था, और वो समझ गई थी कि इसका मतलब क्या है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। वो काफ़ी दुखी हुई थी और वो काफ़ी मतलब डर भी गई थी इस बात से, लेकिन एक मालकिन के तौर पे जो इसका उसका अभिमान था उसके कारण वो अपने इस इन फीलिंग्स को दिखा नहीं पाई अपने नौकरों को। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her। बल्कि उसने एक शान के साथ एक ग्रेसफुली क्या किया, जब वो सारे लोग किचन में इकट्ठा हुए उसके सामने तो उन्होंने उसका उन लोगों का अभिवादन किया अपना सिर झुकाकर, और उनको उनके जो भी सैलरी थी वो उनको पे की और उन सभी का थैंक्स किया जो आज तक उन्होंने काम उनके लिए किया था। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। वो लोग रो रहे थे लेकिन हना नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड served सदाओ सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। और कुक और गार्डनर तो तब से काम कर रहे थे इस घर में जब सदाओ एक छोटा सा बच्चा था, मतलब उसके फादर के टाइम से काम कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। और यूमी बच्चों के लिए रो रही थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हना। वो इतना रो रही थी कि जैसा ही वो वापस उस घर से जाने को हुई उसके बाद वापस दौड़कर हना के पास आ गई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। तो हना से कहती है कि अगर बच्चा मुझे मिस करे आज तो मेरे लिए बुलावा भेज देना, मैं अपने ही घर ही जा रही हूँ और आपको पता है कि मेरा घर कहाँ है। थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग। हना ने स्माइल के साथ उसे थैंक यू बोल दिया, बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड। लेकिन उसने अपने आप से कहा कि चाहे आज बच्चा कितना भी रोए लेकिन फिर भी वो यूमी के लिए बुलावा नहीं भेजेगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। तो हना ने आज खुद नाश्ता बनाया और सदाओ ने बच्चों को तैयार करने में या बच्चों को के लिए काम में उसकी मदद की। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। उन्होंने सर्वेंट्स के बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं की, सिर्फ इतना ही जिक्र हुआ उन दोनों के बीच में कि वो लोग जा चुके थे। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ। लेकिन जब हना उस प्रिजनर को सुबह का खाना नाश्ता दे के आई तो उसके बाद वो सदाओ के पास आती है और कहती है, वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू।
She asked him, even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? तो वो कहती है कि हमें क्यों नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा कि हमें क्या करना चाहिए, वो अपने हस्बैंड से पूछती है। यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी हमसे ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या सही है इस सिचुएशन में, और हम और जापानीज से इतने अलग क्यों हैं। सदाऊ डिडंट आंसर, सदाऊ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रिस्कली। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस रूम में गया जहाँ पे वो प्रिजनर था, तो उसने बड़ी रूखेपन से और एकदम से अधीरता से उसने सदाऊ ने कहा, क्या कहा? टुडे you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. तो सदाऊ जाके उस प्रिजनर से कहते हैं कि आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आज मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट के लिए खड़े होना, कल तुम इससे दुगना टाइम के लिए खड़े हो सकते हो। और कहता है कि अच्छा होगा जितनी जल्दी तुम अपनी ये स्ट्रेंथ वापस पालो, या अच्छा होगा जितनी जल्दी तुम पूरी तरह से रिकवर हो पाओ। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. उसने सदाऊ ने देखा कि पीले पड़े चेहरे पर डर के कुछ भाव देखे। ओके, द बॉय मर्मर्ड, लड़का धीरे से बड़बड़ाया कि ओके। एविडेंटली ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर। आई फील आई ought to thank you डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। और ये जाहिर था कि वो कुछ और कहना चाहता था कि डॉक्टर मुझे लगता है कि मुझे आपका थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। सदाओ ने बिल्कुल कोल्डली, मतलब बिना किसी यू कैन से कि उसके प्रति कोई चिंता व्यक्त किए, एक कोल्ड तरीके से एक रूखा सा जवाब दिया कि मुझे इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज़। उसे फिर से उस बच्चे की आंखों में, उस सोल्जर की आंखों में डर दिखाई दिया, क्योंकि वो 17 ईयर्स का था लगभग। टेरर एज एंड मिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, और ऐसा डर जो कि किसी जानवर की आंखों में दिखाई देता है, मतलब जब कोई जानवर डर जाता है, मतलब उससे गलती नहीं हो सकती थी पहचानने में, इतना डर उसकी आंखों में नज़र आ रहा था। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए उसकी गर्दन पे जो गहरे जख्मों के निशान बने हुए थे वो फिर से गहरे लाल होने लगे थे। दो स्कार्स व्हाट वर दे, सदाऊ डिड नॉट आस्क, और वो जख्मों के निशान किस चीज़ के थे, सदाऊ ने उससे नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, और दोपहर को दूसरी घटना हुई। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर सो ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और हना जो कि उस जिसको आदत नहीं थी इतनी मेहनत करने की नौकरों के रहते, तो वो आज काफ़ी उसको सारा काम खुद करना पड़ रहा था। और वो जब ये काम कर रही थी तो उसने एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर आता हुआ दिखाई दिया दरवाजे के पास। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, उसके हाथ कमज़ोर पड़ने लगे और वो सांस लेने में भी उसे मुश्किल होने लगी, क्योंकि उसको ये लगा कि शायद नौकरों ने बाहर जाके इस बारे में बता दिया है और तभी वो ऑफिशियल आया है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, तो वो सोचती है कि शायद नौकरों ने बाहर जाके इस बारे में बता दिया है। शी रैन टू सदाओ गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, तो वो हाँफती हुई दौड़ती हुई सदाओ के पास जाती है, कुछ भी शब्द कह नहीं पाती डर के मारे। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, लेकिन तब तक मैसेंजर उसके पीछे पीछे आ चुका था गार्डन में से, और वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और वहाँ आकर वो उसकी तरफ इशारा करती है, सदाओ को बताने की कोशिश करती है। सदाओ लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, ही वॉज इन हिज ऑफिस, तो सदाओ कोई बुक पढ़ रहा था, तो उसने उस बुक से ऊपर मतलब उससे नज़रें हटाई बुक से और ऊपर की तरफ देखा। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, और उस ऑफिस का एक पार्टीशन जो था वो गार्डन की तरफ खुलता था ताकि वहाँ पे धूप आ सके दक्षिणी दिशा से। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उसने मैसेंजर से पूछा कि क्या बात है, और तब जब उसने देखा कि उस आदमी ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो वो उठा। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, तो वो कहता है कि आपको आज महल आना पड़ेगा क्योंकि जो बूढ़ा जनरल है उनको फिर से पेन हो रहा है आज, क्योंकि बूढ़े जनरल का ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाऊ ही कर रहे थे, तभी तो उनको सेना के साथ नहीं भेजा गया था अब्रॉड। ओ हना ब्रेच, इज़ दैट ऑल, तो हना ने चैन की सांस ली, कहती अरे बस यही बात थी, क्योंकि उसका डर तो कुछ और था कि नौकरों ने जाके बता दिया होगा कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे यहाँ रह रहा है। ऑल इज़ इट नॉट इनफ, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, तो मैसेंजर कहता है, आप कहती है बस इतनी सी बात, क्या ये बात कम नहीं है कि जनरल साहब बीमार हैं, उनकी फिर से हालत बिगड़ रही है। इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, वो कहती है हाँ हाँ बात तो आपकी सही है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. जब सदाओ उससे अलविदा कहने आया तो वो किचन में थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. तो बच्चे सोए हुए थे और वो एक पल सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए बैठी हुई थी किचन के अंदर। वो डर से ज़्यादा डर गई थी, थक गई थी, बल्कि
काम के बजाय, मतलब काम से इतनी नहीं थकी थी, बल्कि वो उस डर से वो डर गई थी कि वो मैसेंजर किस लिए आया था, इस बात से वो ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। तो वो कहती है कि मुझे लगा कि वो आपको अरेस्ट करने आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. तो वो उसकी चिंतित आंखों में देखता है डॉक्टर सदाव अपनी वाइफ की, और कहता है कि तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना पड़ेगा। वो खुद दुखी होते हुए कहता है तुम्हारे लिए मैं कैसे भी करके इस आदमी से छुटकारा पा कर रहूँगा। सदाव गोस टू सी द जनरल, और सदाव जो है वो जनरल से मिलने चला जाता है, और वहाँ जाकर वो जनरल को सारी बातें बता देता है। फिर जनरल कहता है, ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बट इट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। तो जनरल काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहा होता है और कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक बार प्रिंसटन के अंदर डिग्री ली थी। प्रिंसटन यूएसए के अंदर है, क्योंकि डॉक्टर सदाओ भी यूएसए पढ़े हुए थे। सो फ्यू जापानीज हैव, तो इसलिए कुछ जापानीज जो है उन्होंने, हाँ आगे वो अपनी बात कुछ कह रहे होते हैं, मतलब शायद ऐसा कह रहे होंगे कि कुछ जापानीज़ ने वहाँ से स्टडी किए है, या कुछ जापानीज़ के मन में थोड़ी सिंपति है उनके लिए। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड, बट नॉट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। सदाव कहता है कि सर मैं उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता, लेकिन मैंने उसका ऑपरेशन किया है, वो भी सक्सेसफुली। येस येस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। तो जनरल कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो तुम मेरे लिए और ज़रूरी हो जाते हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, और स्पष्ट है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, और तुम कह रहे हो कि जैसा अटैक मुझे आ जाए मैं ऐसा एक और अटैक सहन कर सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाव सेड। सदाव कहता है कि सर एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो जनरल कहता है कि द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, जनरल चिंतित होते हुए कहते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो अगर कुछ और परेशानी हुई तो। हिज लॉन्ग पेल जापनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, विच meant that he was in deep thought। उसका लंबा पीला जापनी जो चेहरा था वो एक्सप्रेशनलेस हो गया, इसका मतलब कि वो गहरे विचारों में खोया हुआ था जनरल जो था। यू कैनॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज। वो अपने आंखें बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मतलब क्योंकि देखिए जनरल खुद आर्मी से बिलोंग करता था, तो वो जनरल खुद चाहता तो डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार कर सकता है, करवा सकता था, लेकिन उसको ज़रूरत थी डॉक्टर सदाव के अपने इलाज के लिए, तो इसलिए वो चाहता है कि उसे कुछ भी ना हो। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। तो कहते हैं कि मान लो कि अगर तुम्हें मौत की सज़ा हो जाए उसको अपने घर में रखने के लिए, देशद्रोह का तुम पे मुकदमा चले और अगले दिन मेरा ऑपरेशन करवाना पड़े, तो डॉक्टर जो जनरल है खुद की चिंता कर रहे हैं यहाँ पे। देर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव ने कहा कि सर और सर्जन भी तो हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। जनरल कहता है कि मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। कहता है कि बाकी जो बेस्ट वन जो अपने आप को कहते हैं उन लोगों को जर्मन्स ने ट्रेन किया है, और यहाँ तक कि अगर मेरी मौत भी हो जाती है ना उनके ऑपरेशन से, तो भी वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल समझेंगे। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो क्या जो मेरे बारे में क्या सजेस्ट करते हैं क्या बताते हैं, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसकी परवाह नहीं करता, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। ही साइड, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी। तो वो कहता है कि ये कितनी दयनीय बात है कि हम जर्मन रूथलेसनेस जो है, जर्मन जो निर्दयता है, मतलब थोड़ा सा जो वो कोई सेंटिमेंटल नहीं होते हैं, उसको अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी के साथ मिक्स नहीं कर सकते हम जापानीज़। मतलब हमारे अंदर कठोरता भी होनी चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। तो कहते हैं इससे क्या होता अगर ये दोनों चीज़ हमारे अंदर होती तो वो तुम्हारे उस प्रिजनर को फांसी के लिए भी दे देते, मेरे हवाले कर देते, और मैं ये भी श्योर होता इस बात के लिए कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे जब मैं बेहोश हो जाऊंगा या तुमसे ऑपरेशन करवाऊंगा। और ये कह के जनरल हंसने लग जाता है। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। तो देखिए इस बात में एक अलग सा ये ह्यूमर था, मतलब ये बात कुछ अनयूजुअल सी थी। इसका क्या मतलब हुआ कि डॉक्टर सदाव जनरल का मर्डर नहीं करेगा, और जो है डॉक्टर सदाव अगर उस प्रिजनर को मतलब उसके हवाले भी। एज ए जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। तो जनरल ने कहा कि क्या जापानीज होने के नाते क्या ये तुम दो फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते। सदाव स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। तो सदाव स्माइल करते हुए कहता है सर मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। द जनरल शुक हिज हेड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। जनरल ने अपनी गर्दन हिला दी और कहता है कि मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहूँगा, कि तुम मुझ पर ट्राई करो, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा।
He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over द साउथ पैसिफिक। तो क्या हुआ कि वो अचानक से वो कमज़ोर महसूस करने लगा और ओवरवेलम सा थोड़ा महसूस करने लगा। ओवरवेलम का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कहता है कि लाइफ के अंदर एक ऑफिशियल के तौर पे उसने जब बार बार युद्ध जीते हैं हर जगह पर, मतलब तो उसकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा हुई है, तो इस चीज़ से वो थोड़ी थकान महसूस करने लगा है जो जनरल है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बहता हुआ आदमी इसको तुम्हारी डोर स्टेप पे आना था। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव कहता है कि सर मुझे भी ऐसा ही फील होता है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू इट ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। तो जनरल कहता है कि ये बेस्ट होगा कि अगर नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि किसी ऐसे आदमी के द्वारा जो उसे जानता ना हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। तो जनरल कहता है मेरे पास खुद के भी प्राइवेट हत्यारे हैं। असैसिन्स होते हैं जो पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या करने के लिए भेजे जाते हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night, you need know nothing about it, it is now warm, what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। तो कहता है कि आज रात अगर मान लो मैं उनमें से 2 हत्यारे तुम्हारे घर भेज दूँ उसको मारने के लिए, या किसी और रात अगर तुमको जो भी बेटर लगे, तुम्हें इस बारे में जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ये इन दिनों गर्मी के दिन है, तो तुम क्या करो कि जिस रूम में वो सोता है ना उसका एक दरवाज़ा जो वो गार्डन में ओपन होता है तो वो खुला छोड़ दो, क्योंकि गर्मी के दिन है हवा के लिए, और ये एक नेचुरल कारण लगेगा, वहाँ से हत्यारे आकर उसकी हत्या कर देंगे। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल। सदाव अग्रीड, इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। तो सदाव इस बात से सहमत होता है, कहता है सर ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा, और बल्कि ये तो हर रात खुला छोड़ा जाता है ये दरवाज़ा। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग, दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। तो जनरल कहता है उबासी लेते हुए, कहता है बिल्कुल ठीक है फिर तो, और वो बड़े ही काबिल हत्यारे हैं, वो कोई शोर नहीं करते और वो इनवर्ड ब्लीडिंग करवा देते हैं, मतलब खून भी बाहर नहीं आता, वो उसकी हत्या कर देंगे, और अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बॉडी भी रिमूव करवा सकता हूँ वहाँ से। सदाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हना। तो सदाओ ये बात सोचता है हना के बारे में सोचते हुए, वो कहता है ठीक है सर ये तो बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर आप बॉडी भी रिमूव करवा दो। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। इस तरह से वो जनरल के पास से अपने घर चला जाता है, इस प्लान के बारे में सोच रहा होता है। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। तो इस तरीके से उस पर कोई भी ब्लेम नहीं आएगा, वो सोचता है। ही वुड टेल हना नथिंग since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was। तो कहते हैं कि वो हना को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको जब ये पता चलेगा कि उसके घर में हत्यारे आएंगे किसी को मारने के लिए, तो वो घबरा जाएगी, इस बात से डर जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसे हत्यारे जापान जैसे एब्सोल्यूट स्टेट के अंदर ज़रूरी थे। एब्सोल्यूट स्टेट वो होता है जहाँ राजा की पावर अनलिमिटेड होती है या किंग की पावर अनलिमिटेड होती है, तो उसको हत्यारे रखने पड़ते हैं जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको मरवाने के लिए। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। अगर ये हत्यारे ना हो तो रूलर उन लोगों से कैसे निपटेंगे जो उनका विरोध करते हैं। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड। तो वो इमोशनल नहीं होने दिया, उसने अपने आप को सेंटिमेंटल नहीं होने दिया, सिर्फ तर्क संगत बातें, लॉजिकल बातें सोचता रहा कि उसे उससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वाइफ काफ़ी डर के रहने लगी थी अब, ठीक है। और वो उस कमरे में जाता है जहाँ अमेरिकन बेड में सोया हुआ था। बट एज यू ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे हैरानी होती है कि वो यंग मैन जो बेड से उठ चुका था और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। तो डॉक्टर हैरान होता है, वो कहता है कि ये क्या है, तुमको किसने परमिशन दी कमरा छोड़ के जाने की। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। तो टॉम खुश होते हुए कहता है इसलिए कि मैं परमिशन लेने का आदी नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है किसी से परमिशन लेने की। गोश, आई फील प्रेटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। तो कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है पहले से, लेकिन अरे ये जो मसल्स है मेरी जो इस साइड, क्या हमेशा ये कठोर सी लगेगी मुझे। इज इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज। सदाओ कहता है अच्छा ऐसा है, वो हैरान होता है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सारी और बातें भूल जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। और वो धीरे से बड़बड़ाता कि अरे मैं इसको तो देखना भूल ही गया था, मतलब मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था इस चोट की तरफ। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार। तो उसने क्या किया कि उसकी शर्ट का एक किनारा पकड़ के उसकी बाजू को ऊपर उठाया और जो ठीक हो रहे उस घाव की तरफ देखा, और कहता है मसाज में डू इट, ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट। तो सदाओ कहता है कि अगर एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं होगा तो मसाज से ज़रूर ठीक हो जाएगा। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड।
तो वो यंग मैन कहता है कि मुझे इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी जो छोटी सी हल्के भूरे रंग की जो दाढ़ी थी उसके नीचे उसका नौजवान चेहरा काफ़ी कमज़ोर सा नज़र आ रहा था। Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अगर मैं आप जैसे किसी जापानीज़ को ना मिलता तो मैं आज जिंदा ना होता, मुझे ये बात अच्छे से पता है। सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाओ ने उसको झुक के इस बात का अभिवादन किया और वो लेकिन कुछ कह नहीं सका वो। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. Guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. तो वो कहता है हाँ मुझे ये बात अच्छे से पता है। टॉम कहता गया ये बात, ठीक है। और उसने जहाँ से कुर्सी पकड़ी हुई थी वहाँ से उसकी उंगलियों के जो नकल्स हैं तो वो बड़े सफ़ेद नज़र आ रहे थे और उसके हाथ भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। और वो कहता है कि अगर आप जैसे सारे जापानीज़ होते तो शायद युद्ध की ज़रूरत ही ना होती। परहैप्स, सदाओ सेड विद डिफ़िकल्टी। तो सदाओ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ कहता है कि शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। और सदाओ से कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें वापस आके सो जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोर्ड। उसने उस लड़के को वापस बेड पे जाने में मदद की और उसके बाद झुक के उसका अभिवादन किया। गुड नाइट ही सेड। उसने कहा कि गुड नाइट। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हैड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as man might make who carried a burden. तो सदाओ उस रात ढंग से सो नहीं पाया। वो बार बार रात को उठता रहा। कभी बाहर उसे कदमों की आहट सुनाई देती, कभी कोई टहनी की टूटने की आवाज़, और कभी जैसे गार्डन में कोई पत्थर एक जगह से दूसरी जगह उछाल दिया गया हो हवा के द्वारा। तो इस तरह के नॉइस उस आदमी को सुनाई देते हैं जिसकी आत्मा पे बोझ हो। क्योंकि देखिए उसने जनरल को कहा हुआ था, जनरल उसके यहाँ हत्यारे भेजने वाला है उस अमेरिकन को मारने के लिए। तो इस बात का बोझ था सदाओ के दिल पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। तो सबसे अगली सुबह वो किसी न किसी बहाने से सबसे पहले उस गेस्ट रूम में चला जाता है जहाँ अमेरिकन था। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। अगर अमेरिकन चला गया होगा वहाँ से तो वो सोच रहा था कि हना को बता देगा कि जैसा जनरल ने बताया। बट वैन ही ओपन द डोर ही सो एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज अ शैगी ब्लॉन्ड हेड। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने तकिए पे वही लंबे बालों वाला ब्लॉन्ड सा जो सिर उसने पाया। मतलब अमेरिकन अभी भी वहीं पे था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। वो बड़ी शांति से सो रहा था। उसकी सांसों की आवाज़ जो है डॉक्टर सदाऊ सुन सकता था और उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया उसको वहीं देखकर। वो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद असैसिन्स ने उसको मार के उसकी बॉडी वहाँ से रिमूव कर दी होगी। ही इज asleep, he told हना, he is almost well to sleep like that. वो हना को बताता है कि वो सोया हुआ है और वो इतना ठीक हो गया है कि इस तरह से वो सो सकता है। What shall we do with him? हना whispered her old refrain. तो हना फिर वही बात, अपनी जो पुरानी बात है वो रिपीट करती रही, धीरे से बोलती रही कि अब हम उसका क्या करेंगे। सदाओ shook his head. I must decide in a day or two, he promised. सदाओ ने अपनी गर्दन हिलाते हुए ये वादा किया कि मैं 1 या 2 दिन में अच्छे से डिसाइड कर लूँगा कि उसके साथ क्या करना है। बट सर्टनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट। अब वो सोचने लगा कि शायद दूसरी रात वो रात हो जब उसका मर्डर कर दिया जाएगा। देयर रोज अ विंड एट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बैंडिंग बॉग्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस। तो उस रात हवा चल रही थी बड़ी तेज़ी से, तो वो टहनियों के झुकने की आवाज़ें उसे आ रही थी। पर्दे जो थे वो आवाज़ें कर रहे थे हवा से। हना वॉक टू, हना भी नींद में से उठ जाती है हवा के शोर से। ओट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, शी आस्क्ड। वो अपने हस्बैंड से कहती है क्या हमें जाके उस बीमार आदमी के कमरे के पर्दे बंद नहीं कर देने चाहिए। नो, सदाओ सेड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। सदाओ कहता नहीं, अब वो इतना ठीक हो गया कि वो ये सब खुद कर सकता है। पर द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वो स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह अमेरिकन अभी भी वहीं पे था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। तब सदाओ सोचता कि शायद तीसरी रात तो ज़रूर वो रात होगी जब उसको मार दिया जाएगा। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। जो हवा की जगह बारिश ने ले ली थी और जो छज्जे थे वो बारिश के कारण टपक रहे थे और झरनों की आवाज़ें आ रही थी। सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लिप टू हिज फीट। सदाओ थोड़ा सा पहले से बेहतर तरीके से सो पाया, लेकिन अचानक से उसे एक जोर का धमाका सुनाई दिया और वो उछल के अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। वट वॉज डैट, हना क्राइड। हना एकदम से चिल्लाती है वो शोर सुन के कि ये क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। बच्चा भी उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है और रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं जाके देखती हूँ। हना कहती है बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन सदाओ ने उसे जाने नहीं दिया।
सदाओ शी क्राइड व्हाट इज़ द मैटर विद यू। तो वो सदाओ कहती है कि सदाओ क्या हो गया तुम्हें, मैं जाके देखती हूँ कि आवाज़ किसकी है। डोंट गो ही मटर डोंट गो। तो वो धीरे से उसे बोलता कि नहीं तुम मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग। तो जो सदाओ की आंखों में उसे डर दिखाई दिया, उससे उसको भी डर लगने लगा और वो वहाँ ब्रेथलेस सी खड़ी इंतजार करती रही। देर वॉज ओनली साइलेंस टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड द बेबी बिटवीन दैम। वहाँ सिर्फ केवल चुप्पी थी और वो दोनों जो थे रेंगते हुए से बेड के पास गए और बच्चा जो था उनके बीच में था। येट वैन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देर वॉज द यंग मैन। लेकिन सुबह जब सदाओ ने जाके वो दरवाज़ा खोला तो यंग मैन अभी भी वहीं पे था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था, उसने पहले ही वो नहा चुका था और अब वो अपने पैरों पर खड़ा था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. कल उसने रेजर मांगा था और आज उसने शेव कर ली थी और आज उसके गालों पे हल्का सा रंग भी लौट आया था। He said joyously, I am well. तो वो बड़ी खुशी से कहता है कि मैं ठीक हूँ। Sadao drew his kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. सदाओ ने अपनी थकी हुई बॉडी के ऊपर किमोनो डाल लिया और वो ये सोच रहा था कि वो एक और नाइट इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में था और 3 रात से वो उसके मरने का इंतज़ार कर रहा था। और ऐसा नहीं था कि वो इस नौजवान की ज़िंदगी की परवाह करता था, नहीं, कहते कि ये बात मतलब ये नौजवान का यहाँ होना, बार बार हर रात उसे टेंशन होना इस बात की कि क्या अगली सुबह वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये इतना टेंशन उसे नहीं लेने चाहिए थी और वो इसके लायक नहीं था वो आदमी। यू आर वेल, सदाओ agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. तो सदाओ कहता है कि तुम ठीक हो गए हो, आपने धीरे आवाज़ में कहता है, और तुम इतने ठीक हो गए हो कि अगर मैं आज समुद्र के किनारे मेरी बोट वहाँ पे रख दूँ, उसमें कुछ फूड और कुछ एक्स्ट्रा क्लोथिंग तुम्हारे लिए डाल के, तो तुम खुद नाव को चला के जो पास ही में एक आइलैंड है वहाँ तक ले जा सकते हो। तुम इतने ठीक स्वस्थ हो गए हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट एट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। तो ये कोस्ट के इतना नज़दीक है, तट के इतना नज़दीक है कि इस आइलैंड को फोर्टिफाई नहीं किया किसी ने, इसकी मतलब चार दीवारी नहीं की है किसी ने। नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज। कोई इस पे नहीं रहता क्योंकि तूफान में ये डूब गया था। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म। लेकिन ये तूफान का सीज़न नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सो ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तो वहाँ तब तक रुक सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट वहाँ से जाती हुई नज़र ना आए। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर। वो कोरियन फिशिंग बोट जो उस आइलैंड के नज़दीक से गुजरते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी काफ़ी फैथम गहरा है। फैथम एक मेजरमेंट यूनिट होता है डेप्थ का। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। नौजवान उसकी तरफ देखने लगा, धीरे धीरे बात को समझने की कोशिश करता हुआ, और कहता है कि क्या मुझे सच में जाने की ज़रूरत है यहाँ से। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तो सदाओ बड़े आराम से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि ये बात छुपी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। द यंग मैन नोडिड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन ओके, ही सेड सिंपली। तो वो नौजवान है, वो पूरी तरह से बात को समझते हुए जैसे गर्दन हिला देता है और कहता है कि ठीक है। Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. तो सदाओ अगली शाम तक उससे नहीं मिला और जैसे ही वो अंधेरा हुआ तो उसने अपनी मजबूत जो नाव थी वो उसे घसीटते हुए किनारे तक ले गया और उसके अंदर उसने फूड और बॉटल वाटर डाल दिया जो कि उसने दिन के दौरान सबकी नज़रें बचाकर ख़रीदा था। और इसके साथ ही वो जो 2 रज़ाइयाँ लेके आया था पान शॉप से वो भी उसने उसमें डाल दी। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई। तो उसने एक पोल से वो बोट बांध दी, पानी के अंदर वो बोट रख के एक पोल से बांध दी क्योंकि टाइड जो था वो काफ़ी हाई था, बोट उसमें बह सकती थी। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। चांद की रोशनी नहीं थी और बिना फ्लैश लाइट के ही काम कर रहा था सदाओ। वैन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क एंड सो हना न्यू नथिंग। जब वो घर आया तो उसने ऐसे जताया कि जैसे वो काम से ही घर आ रहा हो, और हना से नज़रें बचाकर उसने सारा काम किया और हना को कुछ भी नहीं पता था। Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. वो कहते कि यूमी आज यहाँ आई थी और जब वो उसको खाना परोस रही थी तब वो बोली, और कहते कि हालांकि हना मॉडर्न थी लेकिन फिर भी वो उसके साथ खाना नहीं खाती थी अपने हस्बैंड के। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई, शी मिसेस हिम सो। तो वो कहते कि यूमी जो है वो बच्चे के लिए रो रही थी और वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है। वो गहरी सांस लेते हुए बोलती है, द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सदाओ सेड। सदाओ कहता है कि सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जैसे ये फॉरनर चला जाएगा। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ द वुंड, हिज हार्ट एंड पल्स।
तो उस रात वो जो है खुद गेस्ट रूम में गया सोने से पहले, और उसने बड़े ध्यान से अमेरिकन का टेम्परेचर जो है, उसके घाव की हालत, उसका हार्ट और उसकी पल्स चेक की। द पल्स वॉज इरेगुलर बट डैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उसकी पल्स थोड़ी इरेगुलर थी लेकिन शायद ये एक्साइटमेंट के कारण हो रही होगी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस टुगेदर एंड हिज आइज बर्नड। जो यंग मैन था उसके जो पीले पड़े हुए होठ थे वो आपस में प्रेस टुगेदर थे, मतलब उसने वो जुड़े हुए थे और उसकी आंखों में जैसे जलन सी थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। केवल उसकी गर्दन पे जो जख्म के निशान थे वो ही लाल दिखाई दे रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ। तो उसने सदाओ से कहा कि मुझे लगता है कि आप फिर से मेरी जान बचा रहे हैं। नोट एट ऑल, सदाओ सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। सदाओ कहता कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रहना हमारे लिए असुविधाजनक है, हमारे लिए मुसीबत है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. पहले वो हिचकिचाया था अपनी फ्लैश लाइट उसे देने के लिए, लेकिन बाद में उसने उसको अपनी फ्लैश लाइट भी दे दी थी। इट वॉज अ स्मॉल वन, हिज ओन, विच ही यूज एट नाइट वैन ही वॉज कॉल्ड। ये छोटी थी, उसकी खुद की थी, और जब रात को उसको बुलाया जाता था डॉक्टर को तो वो फ्लैश लाइट खुद यूज़ करता था, वो उसने उस अमेरिकन को दे दी थी। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, सिग्नल मी टू फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ बोट ना मिले, कोरियन वाली जो बोट ना मिले, उससे पहले खाना खत्म हो जाए, तो तुम उसी टाइम, जिस टाइम सूर्यास्त हो रहा होता है, तुम मुझे इसके 2 फ्लैशेस दिखा दोगे इस लाइट के, फ्लैश लाइट के, तो मैं समझ जाऊँगा। डो नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल में वंस। कहता है कि अंधेरे में ये सिग्नल मत करना क्योंकि इसे लोग देख लेंगे और फिर तुम्हें पहचान लेंगे। और कहता है कि अगर तुम ठीक हो, खाना वगैरह सब ठीक है तुम्हारे पास वहाँ पे, और फिर भी वहाँ पे बिल्कुल सही हो, तो मुझे एक बार सिग्नल कर देना। खाना खत्म हो जाए तो 2 बार। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट एट देम रो, अ फायर वुड बी सीन। तुम्हें वहाँ समुद्र में फ्रेश फिश मिल जाएगी खाने के लिए, लेकिन तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। अगर आग जलाओगे वहाँ पे तो वो भी लोगों को दिख जाएगी अंधेरे में या रोशनी में। ओके, द यंग मैन ब्रीथ्ड। तो उस यंग मैन ने सांस लेते हुए कहा ठीक है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. तो सदाओ ने उसे कुछ जापानीज़ कपड़े दे दिए थे ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और उसने वो कपड़े पहन लिए। और लास्ट में सदाओ ने क्या किया, उसके ब्लॉन्ड हेड को छुपाने के लिए, मतलब उसके बाल थोड़े हल्के भूरे रंग के थे, उसको छुपाने के लिए एक काला कपड़ा उसे बांधने के लिए सिर के लिए दे दिया। नाउ सदाओ सेड, सदाओ कहता कि अब। The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. तो उस यंग अमेरिकन ने बिना कुछ कहे सदाओ से हाथ मिलाया और फिर वो उस फर्श से होते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए अंधेरे गार्डन में चलने लगा। वंस ट्वाइस सदाओ सो हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। 1-2 बार सदाओ ने देखा कि उसने फ्लैश लाइट को यूज़ किया था रास्ता देखने के लिए अंधेरे में, लेकिन उसका कोई किसी को शक नहीं होगा। He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night he slept. और वहाँ जब वो उस बोट तक पहुँच जाता है वो अमेरिकन, तो वहाँ जाके उसने एक फ्लैश दिखाया और इससे जो है सदाओ समझ गया कि सब कुछ ठीक है। Then he closed the partition. That night he slept. तो उसके बाद उसने पर्दे क्लोज कर दिए और उस रात वो आराम से सो पाया। You say the man escaped? The general asked faintly. तो उसके बाद जब सदाओ जनरल से मिलता है तो वो जनरल को बता देता है कि जो है वो अमेरिकन वहाँ से बच के भाग निकला। वो ये नहीं बताता कि मैंने खुद उसके लिए बोट अरेंज करके दी है। तो डॉक्टर जो सदाओ हो गया वो जनरल को कह देता है, कहता है कि वो यंग मैन जो है मेरे घर से बच के भाग गया है। तो जनरल हल्के धीरे से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो आदमी बच के निकल गया। He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night. तो ये बात सदाओ उसको थोड़े टाइम बाद बताता है, क्योंकि अभी 1 ही हफ्ते पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। सदाओ ने उसका इमरजेंसी ऑपरेशन किया था, रात में सदाओ को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। और 12 घंटे तक तो सदाओ को खुद को श्योर नहीं था कि जनरल जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। गॉल ब्लैडर की कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। और उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी है वो उसकी सांसें थोड़ी सी गहरी होती चली गई और उसने खाना भी मांगा था, तो उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई थी। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क विदाउट अबाउट द असैसिन्स। सदाओ इस दौरान जो है उससे हथियारों के बारे में नहीं पूछ पाया था। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। जहाँ तक उसको पता था वो आए ही नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। नौकर लौट आए थे और यूमी ने क्या किया, गेस्ट रूम जो था उसे अच्छे से साफ़ कर दिया था और उसके अंदर सल्फर जला दिया था ताकि उस वाइट मैन की स्मेल भी वहाँ से चली जाए। नोबडी सेड एनीथिंग। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसेंथेमम्स।
तो केवल गार्डनर ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि जो गुलदाउदी के उसके फूल थे उसके काम में वो थोड़ा पीछे रह गया था। बट आफ्टर अ वीक सदाऊ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो सदाऊ ने सोचा कि एक वीक के बाद, ऑपरेशन के बाद, जनरल थोड़ा ठीक हो गया था और अब उस प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है। येस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाऊ नाउ सेड। तो सदाऊ ने कहा कि हाँ सर, वो बच के भाग गया था। ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। उसने उसने वहाँ पे खांसने लगा वो, ये सिग्नल देते हुए कि वो सारी बात नहीं कह पाया जनरल को जो वो कहना चाहता था, लेकिन वो जनरल को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता था। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली। डेट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। तो उसके बाद उसको याद आया जनरल को कि अरे वही प्रिजनर जिसके लिए मैंने तुम्हें प्रोमिस किया था कि मैं उसको मारूंगा तुम्हारे लिए। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाऊ सेड। सदाऊ ने कहा हाँ सर, आपने वादा किया था। Well, well, the old man said in a tone of amazement, so I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो वो ओल्ड मैन हैरानी के साथ कहता है, अरे मैंने तुम्हें वादा तो किया था, लेकिन तुम जैसा देख ही रहे हो कि मैं कितना मुसीबत में था, और सच में ये है कि मैं मेरे खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाया, और अगर मैं कहूँ तुम्हें तो मैं मेरा तुमसे जो वादा किया था मैंने वो भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाऊ मरमर्ड। सदाऊ धीरे से बड़बड़ाता कि हाँ सर, मैं भी इस बारे में सोच ही रहा था। इट वॉज सर्टनली योर केयरलेस, वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म और डिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। ही लुक्ड एंक्शियसली एट हिज डॉक्टर। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू। तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरी तरफ से लापरवाही तो थी, जनरल कहता है, लेकिन तुम ये समझ सकते हो कि मेरी तरफ से कोई देशभक्ति की कमी या मेरी ड्यूटी को मैंने अनदेखा नहीं किया था। वो बड़ी चिंतित नज़रों से अपने डॉक्टर की तरफ देखने लगा और कहता है कि अगर ये बात सामने आए कि हम मतलब मैंने तुमसे ये वादा किया था फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया, तो तुम ये बात समझोगे और आगे किसी को नहीं कहोगे। Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. तो वो कहता है बिल्कुल सही सर, और अचानक से उसको महसूस हुआ कि जनरल जो है अब उसके मतलब हाथों में है, और जिसके कारण वो अब खुद सेफ है, क्योंकि जनरल अब खुद को कसूरवार ठहरा रहा है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर जेल अगेंस्ट द एनिमी। तो वो कहता है कि सर मैं आपकी वफादारी की कसम खाता हूँ, और जो दुश्मन के खिलाफ आपका जोश है उसकी भी मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं कहूँगा। यू आर ए गुड मैन, यू विल बी रिवॉर्डेड। द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज। तो जनरल धीरे से बड़बड़ा के अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। लेकिन सदाओ जो है मतलब उस शाम उस समुद्र के अंदर एक काले स्पॉट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो उसको अपना इनाम मिल चुका था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, और वहाँ डस्क के अंदर कोई मतलब जैसे लाइट की रोशनी नहीं थी। एक बार उसने कोई सिग्नल नहीं किया था, नो वन वॉज ऑन द आइलैंड। इसका मतलब अगर उसने सिग्नल नहीं किया तो वो वहाँ से अमेरिकन जा चुका था। हिज प्रिजनर वॉज गोन सेफ डाउटलेस, और उसका जो प्रिजनर था वो जा चुका था बिल्कुल सुरक्षित, इस बात में कोई शक नहीं था। फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसे सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करने के लिए बोला था। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरंडा गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट। और वो बरामदे के में वहीं कुछ पल के लिए खड़ा रहा, बाहर समुद्र को ताकते हुए देखते हुए, जहाँ से वो आदमी कुछ दिन पहले और उस रात आया था। एंड इन टू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। और उसके दिमाग में और भी कई सफ़ेद लोगों के चेहरे आने लगे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना, अ डल मैन, एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। तो कैसे वो याद करता है कि वो प्रोफेसर भी अमेरिकन था, वाइट था, जिसके घर वो हना से मिला था पहली बार, एक अडल सा आदमी था वो, और उसकी वाइफ जो थी एक बहुत ही बातूनी औरत थी। वो दयालु तो बनना चाहती थी और दयालु थी भी, लेकिन फिर भी बहुत बातूनी थी। He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. तो वो याद करता है कि कैसे उसका एनाटॉमी का टीचर, जो कि इस बात पे बड़ा जोर देता था कि नाइफ अगर हमारे हाथ में हो तो हमें दया दिखानी चाहिए, मतलब आराम से अपने पेशेंट के साथ पेश आना चाहिए। और उसके बाद उसकी लैंडलेडी जिसके यहाँ पर वो रहा करता था अमेरिका में, तो वो मोटी थी और काफ़ी मतलब आप ये कह सकते हो कि स्लेटनली वो हाइजीन नहीं रखती थी। और ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापनीज़। तो कहते कि उसको भी अमेरिका में जाके एक जापनीज़ था इसलिए एक जगह ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आई थी।
द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। अमेरिकन्स काफ़ी मतलब प्रेजुडिस से भरे हुए थे, मतलब वो नफरत करते थे जापानीज से, और काफ़ी कड़वा एहसास रहा था उसके लिए अमेरिका में रहना। वो खुद को उनसे सुपीरियर भी मानता था। हाउ ही डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। और एक डर्टी ओल्ड वुमेन जो कि लास्ट में उसने जिसको अपने घर में रहने दिया था अमेरिका में, कितनी नफरत करता था वो उससे, वो सोचता है अपनी मकान मालकिन के बारे में। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. But it was difficult for she was no less repulsive to him in her kindness. तो वो उसके लिए आभारी भी था क्योंकि एक बार उसने इन्फ्लुएंजा में उसकी मदद की थी, उसकी सेवा की थी, लेकिन फिर भी वो उससे नफरत करता था। और वो जो थी मतलब दयालुता के अंदर भी नफरत दिखाती थी, मतलब उससे उसे वो अच्छी नहीं लगती थी अपनी मकान मालकिन। जो है डॉक्टर सदाओ बताता है अमेरिकन उस लेडी के बारे में। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर वाइट एंड रिपल्सिव। और अब वो उस यूथफुल उसके थके हुए चेहरे को याद करता है उस प्रिजनर के, जो सफ़ेद था, वो जो रिपल्सिव था, रिपल्सिव का मतलब नफरत भरा था। स्ट्रेंज ही थॉट आई वंडर व्हाई आई कुडंट किल हिम। वो कहते हैं कितनी अजीब बात है कि मैं उसे मार नहीं सका। सो दिस वाज योर चैप्टर द एनिमी। थैंक यू।